नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे ईपीटेट का मैथ। आज का जो टॉपिक है वह है भिन्न, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फेक कर नहीं बताएंगे हम, जो रियलिटी है वही बताएंगे। तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न आज हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आता है। इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसे समझाने का पूरा प्रयास करें। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो आइए लगाते हैं। मान लेंगे भिन्न क्या है, x/y है। ठीक, अब इसमें कर रहा है कि कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, 20%। 20% का बढ़ाने का मतलब पहले 100 रहा होगा, तो 20% हो जाएगा x × 120 बटे 100 बटे y। और यहाँ कर रहा है 10% घटा दिया जाए, 100 में से 10 घटेगा तो 90/100। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा x × 120 बटे y × 90। और कितना दिया है बराबर, कह रहा है कि कितना हो जाएगा 16/21, तो 16/21 कर देंगे। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और एक कटेगा। काटने वाला कलर बदल देते हैं ताकि आसानी होगी समझने में। ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9, आए 3 से कटेगा तो 3 चौक को 12। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 4x/3y बराबर 16/21। अब 3 का गुणा हम ला करके इसमें कर देंगे ऊपर वाले में, और 4 का गुणा लिया करके नीचे वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा x/y बराबर 16 × 3, और ये हो जाएगा 4 × 21। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, और 4 से काटेंगे 4 चौक को 16। तो ये हमारा आ जाएगा 4/7। तो ऑप्शन है 4/7। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? आया समझ में? आइए दूसरा नंबर देखते हैं प्रश्न। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आइए और बता देते हैं। देखिए, मान लेंगे हम भिन्न क्या है, x/y है। अब x का 20% बढ़ाने की बात कर रहा है अंश में, तो क्या करेंगे, x × 120/100 कर देंगे। y में कर रहा है 10% घटाने का, तो 100 में से घटा देंगे। 100 पर कोई भी होता है, 100 पर होता है। ठीक ना, 100% पर। तो यहाँ घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 90/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x × 120 बटे y × 90। यहाँ से काटेंगे हम, 3 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 3 के 9, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4। अब बराबर दिया था 16/21, तो 16/21 कर दिए। ठीक, अब यहाँ से 4 जो है 4 का गुणा 21 में कर देंगे, और 3 का गुणा 16 में। तो यहाँ पर कर दिए हैं, और इसके बाद काट पीट करके आ गया 4/7। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है 3/5, 7/9 और 11/13 और 16/19 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का रहा है,
3 और 5 में 2 का अंतर आ रहा है, 7 और 9 में 2 का अंतर आ रहा है, 13 और 11 में भी घटाएंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये सब बराबर है। ये क्या है, सब बराबर है। तो जो बराबर होता है इसमें जो बड़ा अंश वाले जो बड़ी संख्या होती है उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 11/13 और कह रहा है, और एक ले लेंगे 16/19, ठीक ना, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो इसलिए। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो। तो जब इसका इधर करेंगे तो 11 गुणे 19 हो जाएगा, और इसका जब इधर करेंगे तो 13 गुणे 16 हो जाएगा। तो अब 11 और 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 9 99, 9 11 11 9 209, और इसका गुणा करेंगे तो 13 73 78 13 13 20, यह आ गया 209 और 208। तो इसमें बड़ा कौन है, किधर वाला पद, इधर वाला पद बड़ा है ना, तो इधर वाला पद ये वाला था, तो ये हो जाएगा 11/13, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बड़ा पद है, ठीक ना। आइए इसको और एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए हम लिख लिए 11/13 और 16/19। अब 13 से भाग दे देंगे 11 में, जब 13 से 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए जब 11 से हम 13 में भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.846। जब इससे भाग देंगे 19 से 16 में तो ये आएगा 0.842। तो कौन बड़ा हुआ, ये वाला ना, तो इसलिए ये वाला सही आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, करा 0.38, ये 8 पर क्या है, बार है, ये लगा लेंगे, क्वेश्चन इसमें नहीं आया। तो 8 पर क्या है, बार लगा देते हैं, बार है, 1 मिनट, 8 पर बार है, ठीक ना। तो इसको भिन्न में बदलने से क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये 38 है ना, 38 में से 3 वाला जो है एक बार घटा लेंगे तो आ जाएगा 35, और बटे जो है 90 करते 9 लिखते हैं 9 के बाद कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर, एक अंक पर बार है ना, हाँ 1 अंक पर, तो 1 0, ठीक ना। 2 अंक पर रहेगा तो 2 0, 3 अंक पर रहेगा तो 3 0। अब इसको काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 18 5 90, तो ये आएगा 7/18, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या किया जाता है ना, बार ऐसे रहता है तो बार की अगली वाली संख्या बार में से घटा देते हैं। 8 में से 8 है ना, पूरा संख्या 38 है, 38 में जो जिस पर बार नहीं लगा रहेगा उसको घटा देंगे, और फिर नीचे 9 लिख लेंगे, और फिर जितने अंक पर बार रहेगा उतना 0 बढ़ाएंगे। 1 अंक पर बार है तो 1 0, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है 2/3 और 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आसान होता है। HCF बराबर ऊपर का मस, अगर HCF पूछ रहा है तो ऊपर का मस नीचे का लस, ठीक ना। तो ऊपर का मस
नीचे का लस, ये सूत्र होता है, ठीक ना। एलसीएम रहेगा तो ऊपर का लस नीचे का मस, ठीक ना। तो ऊपर क्या है, 2/3 है और 4/5 है और 6/7 है। ऊपर का मस क्या आएगा, 2 4 6 का, ये आ जाएगा हमारा जो सब में कॉमन है 2। और नीचे का लस क्या आ जाएगा, 3 5 7 का लस हो जाएगा 100, कितना आएगा, 105 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2/105 कहाँ है, ये में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में तथा शेष 10 मीटर पानी के ऊपर। तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए खंबा की लंबाई खंबा क्या है, 1 ठो है, ठीक। और इसका 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में। तो 1 माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 15, और यहाँ से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये 6, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक ना। अब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 में से 15 कम 15, 15 में से 11 जाएगा तो 4/15 आ जाएगा। अब ये 4/15 जो है वह किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है, क्योंकि शेष भाग ऊपर है, ठीक ना। 4/15 बराबर 10, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 15/4। अब काट देंगे, 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। 15 × 5 = 75, 75/2। अब 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 37.5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 37.5 मीटर, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या है ना, एक खंभा है, उसका 1/3 भाग पानी में कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 11/15। 11/15 में से एक जो है 11/15 में से 1 में से 11/15 घटा देंगे तो आ जाएगा 4/15। अब 4/15 बराबर कितना बताया है, 10 मीटर जो ऊपर है, ठीक ना। 4/15 भाग जो है वो ऊपर है, कितने मीटर के बराबर, 10 मीटर के। तो यहाँ से 1 मीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 10 में और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। मान लीजिए कोई भिन्न क्या है, x/y है। इसमें कह रहा है कि अंश में क्या जोड़ना है, अरे किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। हर में जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है भिन्न, 1/2। फिर दूसरा स्टेप में कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो x + 1/y, तो ये कितना हो जाएगी, 1/1 मान लो, ठीक ना। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कैसा गुणा, तिर्यक, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इसका इधर और इसका इधर करते हैं। तो 2x बराबर y + 1, और इसका गुणा जब इधर करेंगे तो x + 1 बराबर y, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से y का मान निकालिए या x का, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मान लीजिए हम x का मान ही निकाल लेते हैं, एक मिनट, नहीं तो आप लोगों को लगेगा बटा है। यहाँ x का मान निकालेंगे तो y माइनस 1। अब यही x का मान ला करके इसमें हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। 2 गुणे ये x की जगह क्या है, y माइनस 1 बराबर y प्लस 1। अब ये 2 y हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जगह नहीं बच रही है, बहुत दिक्कत है। तो 2y माइनस 2 बराबर y प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से y को इधर लाएंगे तो ये y हो जाएगा घट करके, और इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। y का मान आ गया 3। अब यही y का मान हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं, x बराबर y माइनस 1। x का मान आ जाएगा 3, यहाँ रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। और इन दोनों का योग करा है तो 3 प्लस 2 बराबर 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर निम्न में से कौन सा एक उचित भिन्न का उदाहरण है। देखिए, उचित का भिन्न का उदाहरण का ऐसे होता है, अगर जिसका अंश हर से छोटा है वह उचित हो। जिसका अंश हर से छोटा है, तो देखिए इसका अंश क्या हर से बड़ा है, तो ये होगा नहीं। इसका भी अंश जो हर से बड़ा है ये भी नहीं होगा। इसका भी अंश हर से बड़ा है ये भी नहीं होगा। ये वाला इसका अंश हर से छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है ये 8 नंबर है, ठीक ना। ऐसे है, तो इसको हल कैसे करेंगे अभी ऑप्शन दिखाएंगे। पहले इसको हल कर लो। इसको हल करेंगे तो 2 एक कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/, अब इसकी जगह पूरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक ना। अब इतने को हल करना है। ठीक, 1 प्लस 1/, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 एक कम, एक बार और हल कर दे देते हैं। 1 प्लस ये 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब 2 एक, अब फिर एक बार इसका अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 एक कम 3 दूना 5, 5/3। तो 1 प्लस 1/5/3, ये 3 फिर आ जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3/5। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 एक कम 5, 3 8, 8/5 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 8/5। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा 8/5। ऑप्शन में होगा 8/5। दिखा दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए 8/5 है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योगफल 15/14 प्राप्त हो। तो क्या जोड़ेंगे, कौन सा भाग, योगफल कितना प्राप्त हो, 15/14। तो 15/14 में से 4/7 घटा दो, पता चल जाएगा। 15/14 में से 4/7 घटा दो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 14, ये 15 हो जाएगा। ये 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 4 दूनी के 8। ठीक, तो ये आ जाएगा 7/14। अब एक काट दो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दो भिन्न भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका योगफल 35/24 है, तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मानेंगे, यहाँ पर मान के लगाएंगे।
मान लीजिए दो भिन्न कह रहा है ना, तो देखिए पहले मान लेंगे माना संख्या x और y है। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 14/15। और इनका भागफल कितना है? 35/24। ठीक, तो इन दोनों का गुणा कर दो। x y गुणे x/y 14/15 गुणे 35/24। ठीक, अब काटेंगे तो यह x² हो जाएगा, यह कट जाएगा, x² हो जाएगा, और ये कट पीट करके हमारा आएगा 49 आ जाएगा। ये 49/36 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 7/6। अब क्या करेंगे, इनका क्या कर रहा है, इनमें कौन सी बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। x का मान आ गया तो यहीं पर ला करके हम रख देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा रखेंगे 7/6 y बराबर 14/15। 7 दूना के 14 और 3 3 दूना 6 और 3 5 15। 2 दूना के 4 और 5, 4/5, 4/5 आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 3/4, 5/6 और 6/7 और 2/3 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसमें सिंपल ये देखेंगे, इतना इसका अंतर क्या एक है, इसका भी अंतर एक ही है, इसका अंतर भी एक है, इसका अंतर एक है, सबका अंतर एक है। तो जो ऊपर वाली भिन्न की संख्या जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा क्या है, ऊपर वाली संख्या 2 है, तो 2/3। फिर इसके बाद 3/4, फिर इसके बाद 5/6, फिर 6/7। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कुल 11 क्वेश्चन था। अगर जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को हम बताने का प्रयास भरपूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।